आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो सीआईए का जो बीसीए सीआईए कोर्स के अंतर्गत एक जो पेपर होता है जिसका नाम है बीसीए, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। उसके उसके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, तो उसका एक सैंपल पेपर हम आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको वेलकम वेलकम टू आईसीए का जो साइट है उस पे जाके हमको सबसे पहले ईमेल आईडी, जिसको यूजर आईडी भी कहा जाता है, और पासवर्ड देके सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद, है ना, लॉगिन करने के बाद आप वहां पे एक फाइल, आपको जिप फाइल मिलेगी। उस फाइल पे जाके, है ना, उस जिप फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे। तो जब डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको जिप फाइल कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है। ऐसा इसका लुक होगा, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी कर डाउनलोड करेंगे तो वो डाउनलोड के फोल्डर में जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो भी फाइलें हम डाउनलोड करते हैं नेट से, तो वो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड वाले फोल्डर में जाता है। तो चूंकि हम एक ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो हम कुछ इस तरीके से जिप फाइल मिलेगी, जिसको हम क्या करेंगे, डाउनलोड फोल्डर से कॉपी करके डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहला काम, जैसे हम यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेस्ट किया हुआ है, तो ये डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है। ठीक है। मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि पहले फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो इसमें भी देखिए एक फोल्डर ऐसा भी है, जो सॉरी, एक फाइल अभी भी जिप फाइल है। तो इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं हम आपको ये बताने वाले हैं। तो इस तरीके से जो जिप फाइल मिलेगी, जिसको कॉपी करके हम डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट करेंगे, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, जो जिप फाइल होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हियर का एक ऑप्शन मिलेगा। इस एक्सट्रैक्ट हियर वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो होगा क्या, इस जिप फाइल के अंदर जो जो फाइलें होंगी वो निकल के बाहर आ जाएंगी। ठीक है। अब क्या करेंगे, उसके बाद एग्जाम में आपको ये जो जिप फाइल आपको दिख रही है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करके आप क्या करिएगा, डेल की प्रेस कर देंगे, तो फाइल हमारी क्या हो जाएगी, इस तरीके से डिलीट हो जाएगी। समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि फिर से हमको जिप फाइल बनाना पड़ेगा। जब एग्जाम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर से हमको जिप फाइल बनानी पड़ेगी। अब इसमें देखिए 2 सेट दिए गए हैं। इस जिप फाइल में 2 सेट है, तो हम आपको सेट 2 बताने वाले हैं, है ना। सेट टू को सॉल्व कराने वाले हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन ही दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, ओपन योर स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल थ्रू यूजर आईडी एंड पासवर्ड, देन डू द फॉलोइंग। हमको करना क्या है, क्लिक ऑन डाउनलोड बटन एंड एक्सट्रैक्ट इट। आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो एक फाइल आपको एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, जिसको आप क्या, तुरंत एक्सट्रैक्ट मत करिएगा। एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको जो डाउनलोड फाइल है डाउनलोड वाले फोल्डर में जाके उसको कॉपी करिएगा, डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट करिएगा, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करिएगा। एक्सट्रैक्ट कैसे करना है अभी हमने आपको बता दिया। और उसके बाद क्या है, ओपन बीसीए फाइल सेट 2। देखिए हमने बीसीए फाइल सेट 2 को क्या कर लिया है, ओपन कर लिया है। आप भी इस तरीके से ओपन कर लेंगे। फिर कह रहा है से ओपन बीसीए फाइल सेट 2 एंड डू द वर्क एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। आपको जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्वेश्चन में, वैसे वैसे उसको सॉल्व करेंगे। सेव ऑल द एक्सेल वर्क इन द गिवन फाइल। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, उसको सेव करते जाएंगे, कंट्रोल एस से सेव करते जाएंगे। फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑल द वर्क कन्वर्ट योर फोल्डर इनटू जिप एंड अपलोड द फाइल फ्रॉम योर स्टूडेंट लॉगिन। उसको फिर से हमको जिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिप में कन्वर्ट करने के बाद जो स्टूडेंट लॉगिन का आईडी का पोर्टल होगा, उसी पे वापस क्या कर देंगे, हम अपलोड कर देंगे। ऑप्शन देगा अपलोड करने का। ठीक है। वो जब एग्जाम देंगे तब वो साइट ओपन होगी, फिर जाके वो सेलेक्ट करके वो कर दिया जाएगा। उस समय आपको उतना गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। अपलोड करने का जो प्रॉब्लम है वो आप उसमें आपको, अच्छा देखिए, इस पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ओपन योर एक्सेल file and do the following. You need to calculate the shaded fields as per the instruction. आपको क्या करना है, जैसे अब इस तरीके से एक्सेल फाइल आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आएंगे और जो बीसीए फाइल सेट 2 है,
इसको ओपन कर लेंगे। ये एक्सेल की फाइल है और इसी में जैसे जैसे कैलकुलेशन करते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने वर्क को सेव करते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहला ये देख लेते हैं। ओपन द डेटाबेस शीट्स, हमने डेटाबेस शीट को ओपन कर लिया ऑलरेडी। सेट द ऑर्डर आईडी कॉलम इन सच ए वे सो दैट आईडी शुड बी 4 डिजिट्स लॉन्ग। मतलब जो ये जो ऑर्डर आईडी आपको दिख रही है इसकी लेंथ को सेट करना है कि 4 डिजिट से ज्यादा ना हो। पहले वाले क्वेश्चन पे हमको क्या करना है, डेटा वैलिडेशन लगाना है कि कुछ ऐसा करना है कि उसमें 4 डिजिट से ज्यादा डेटा एक्सेप्ट ना हो, 4 डिजिट का नंबर एक्सेप्ट ना हो। तो इसका दो तरीका है। एक तो होता है कि मतलब हम पहले हम ये सेट कर दें, एक साथ भी कर सकते हैं कि ये जो सेल है ना, इसमें सिर्फ नंबर हो, नंबर एक्सेप्ट हो। ये वाला जो रेंज है ऑर्डर आईडी का, इसमें सिर्फ नंबर एक्सेप्ट हो और वो भी 4 डिजिट से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं एक साथ में। और दूसरा तरीका ये है कि टेक्स्ट लेंथ फंक्शन, टेक्स्ट लेंथ फीचर का भी यूज करते हुए हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल टेक्स्ट लेंथ का हम यूज करते हुए बताते हैं। हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी के रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ओपन डेटाबेस शीट, सेट ऑर्डर आईडी कॉलम इन सच ए वे दैट इट्स इन सच ए वे सो दैट आईडी शुड बी 4 डिजिट्स लॉन्ग। तो हमने कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डेटा टैब में आएंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ पे सेटिंग में आके हम लोग क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट लेंथ। और टेक्स्ट लेंथ में हम क्या करेंगे, इक्वल टू को क्या कर देंगे 4। और जैसे ओके प्रेस करेंगे अब इसमें 4 डिजिट से ज्यादा डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए एरर शो कर रहा है। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको डेटा वैलिडेशन को हटाना पड़ेगा। मैं क्लियर कर दूंगा, ओके कर दूंगा। फिर से आएंगे डेटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे सेटिंग टैब में आएंगे और यहाँ पे कस्टम को यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक फार्मूला कस्टम में जब चूज करते हैं तो एक फार्मूला टाइप करते हैं और यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, एंड पहला चीज तो ये है कि ये वाला जो सेल है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नंबर होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है इज नंबर, एक फंक्शन होता है इज नंबर जो या तो ट्रू कब देता है, जब सेल के अंदर नंबर होते हैं। हम इस पहले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब एंड फंक्शन क्यों यूज किए हैं, क्योंकि दो शर्त हम अप्लाई करेंगे। पहला चीज तो वो नंबर होना चाहिए, दूसरी बात डिजिट कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे एल इज इक्वल एल और फिर इस पहले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसके, 4 के। और फिर एंड फंक्शन के ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए तब भी देखिए डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से अब अच्छा एक चीज और है, इसमें आप टेक्स्ट वगैरह भी नहीं इंसर्ट कर सकते हो। अगर हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं जो कि 4 ही लेटर होंगे वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अब बात है आपको नंबर ही देना है और दूसरी बात 4 डिजिट ही देनी, 3 भी नहीं लेगा क्योंकि हमने इक्वल साइन यूज किया है। 4 से कम या 4 से अधिक डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट डिस्काउंट बेस्ड ऑन द बिलो टेबल, हमको इस टेबल के आधार पर डिस्काउंट निकालना है। और इसमें देखिए कह रहा है रीजन ईस्ट होगा, पहला कंडीशन क्या है, रीजन ईस्ट होगा और प्रोडक्ट बाइक होगा, तो उस केस में डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10%। तो हम आते हैं यहाँ पे, ये जो डिस्काउंट वाला कॉलम है, पहले हम रैप टेक्स्ट ऑन करते हुए रैप टेक्स्ट को ऑन कर लेते हैं ताकि फार्मूला हमारा लेफ्ट साइड ना जाए। इफ फंक्शन, अब चूंकि मल्टीपल कंडीशन आया है इसलिए इसके साथ क्या यूज करना पड़ेगा, एंड। पहला क्या है, रीजन क्या होना चाहिए, ईस्ट होना चाहिए।
तो इज इक्वल टू जब भी टेक्स्ट आए आपको पता है हमको क्या टाइप करना पड़ेगा, इक्वल साइन में के बाद क्या लिखेंगे, डबल कोट्स में टेक्स्ट कॉमा। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर है, प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए। फिर इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, ठीक है। ये एंड की दोनों शर्तें हो गई, फिर एंड फंक्शन के ब्रैकेट को बंद करेंगे, ये ध्यान रहे। जब दोनों शर्तें हो जाएंगी तो ब्रैकेट बंद करेंगे। और रेट के ऊपर कितना है, 10% है, तो रेट इंटू क्या कर देंगे, 10%, फिर कॉमा। अब दूसरा इफ क्या है, रीजन क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, सॉरी पहले एंड लगाएंगे। रीजन क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। फिर डबल कोट्स क्लोज करेंगे, कॉमा। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बाइसिकल होना चाहिए। फिर इसके भी ब्रैकेट डबल कोट्स क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। और तीसरी शर्त क्या है, इसमें देखिए डिस्काउंट कितना है, 15% का, और तीसरे के लिए 5% का। तो कॉमा लगाएंगे, रेट इंटू 15% है। नहीं तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो लास्ट में हमको कितना मिलेगा, 5%। तो रेट इंटू क्या कर देंगे, 5%। अब जितने ब्रैकेट ओपन है उनको क्लोज करेंगे, दो ब्रैकेट ओपन थे, दोनों को हमने क्लोज कर दिया। इंटर की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे जहां तक हमारा टेबल है। उसके बाद हमको लोग क्या करने वाले हैं, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो अमाउंट के लिए आपको पता है, यूनिट इंटू रेट माइनस डिस्काउंट कर देंगे तो हमको अमाउंट पता चल जाएगा। यूनिट इंटू रेट करेंगे माइनस डिस्काउंट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, और उसके बाद इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। अब इस तरीके से देखिए ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट अमाउंट। हमको अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अमाउंट देखिए कहाँ पे है, अमाउंट यहाँ पे है, ठीक है। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, कह रहा बिफोर 15/11/2018। तो देखिए जब क्राइटेरिया डेट पे हो, तो एक चीज एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, जिस भी सिस्टम पे आप बैठिएगा उस सिस्टम का डेट देख लीजिएगा, डेट का फॉर्मेट। इसमें देखिए डेट का फॉर्मेट कुछ और है, और यहाँ पे डेट का फॉर्मेट कुछ और है। इसमें फॉरवर्ड स्लैश में है, सॉरी यहाँ सिस्टम में फॉरवर्ड स्लैश में है, और इसमें किस में है, इस फॉर्मेट में डैश देके है ना। तो इसका फॉर्मेट अगर चेंज करना चाहते हो, अभी फिलहाल करके देखते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सम इफ यूज करेंगे, है ना। सम इफ फंक्शन, सम इफ फंक्शन पहले रेंज, रेंज का मतलब क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज का मतलब जिस जहां से क्राइटेरिया आई है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है कि डेट क्या हो जाना चाहिए, 15/11/2000 के पहले, यानी लेस देन। तो हम डबल कोट्स में टाइप करेंगे लेस देन, ठीक है, 15 डैश। अभी देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया हम उसी फॉर्मेट में दे रहे हैं, 2018, फिर डबल कोट्स को क्या करेंगे, क्लोज। ये हो गया आपका क्राइटेरिया। उसके बाद क्या देंगे, सम का रेंज। सम का रेंज के लिए हम अमाउंट वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अमाउंट का सम निकालना है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, ठीक है। जिसका सम करना होता है उसका रेंज सेलेक्ट, सम रेंज का मतलब जिसका सम करना उसका रेंज। इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका डेट का फॉर्मेट कुछ और है और हमारे सिस्टम का डेट का फॉर्मेट कुछ और है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के फॉरवर्ड स्लैश कर लेते हैं।
जो सिस्टम का फॉर्मेट है उसके हिसाब से लेंगे। अभी भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है, हमको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा इसका। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। डेट का फॉर्मेट आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट का फॉर्मेट हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ विंडो प्लस आर करिएगा, कंट्रोल टाइप करिएगा और इंटर की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से कंट्रोल पैनल आ जाएगा। और आप आ जाइएगा क्लॉक एंड रीजन पे, और यहाँ पे रीजन वाला जो ऑप्शन है इस पे चूज क्लिक करेंगे। और यहाँ से देखिए हमारे सिस्टम का डेट का फॉर्मेट क्या है, पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है, जिसकी वजह से वैल्यू क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो हम इसके फॉर्मेट को चेंज करेंगे। फॉर्मेट अपना क्या है, पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो हम इसको चूज कर लेंगे और ओके पे अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। देखिए जैसे हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि हम फार्मूला ऑलरेडी यूज किए थे ना, बस खाली फॉर्मेट अलग होने की वजह से रिजल्ट हमारा क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाईलाइट सेकंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अमाउंट विथ ग्रीन बोल्ड फॉन्ट एंड येलो बैकग्राउंड। सेकंड हाईएस्ट की बात कर रहा है, किसको करना है, अमाउंट को। तो हम अमाउंट वाले कॉलम को फिर से सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और न्यू रूल पे अप्लाई करेंगे। यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करने वाले हैं। इफ इफ क्या करना है, इस पहले वाले सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे पहले वाले सेल पे क्लिक करेंगे तो डॉलर साइन आ जाएगा, डॉलर साइन के साथ उसका सेल एड्रेस आ जाएगा। तो डॉलर साइन हमको हटा लेना है ना। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना। तो हम सीधे लार्ज फंक्शन यूज कर लें, ठीक है, सीधे हम लार्ज फंक्शन यूज कर लें तो भी हो जाएगा लार्ज। और लार्ज फंक्शन के केस में हम क्या करेंगे, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा कॉमा करके क्या कर देंगे, 2, कॉमा करके हम क्या कर देंगे, 2। देखिए हम पहले बिना इफ का यूज करते हुए बताते हैं। तो हमने क्या किया, देखो पहले इस रेंज को हम ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए हैं, क्राइटेरिया भी इसी रेंज से आई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, डॉलर साइन हटाएंगे, इज इक्वल टू लार्ज फंक्शन। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेकंड हाईएस्ट पता करेंगे, इस रेंज में सेकंड हाईएस्ट पता करेंगे, ठीक है। फिर कॉमा करके क्या करेंगे, 2 करेंगे। ध्यान रहे जब रेंज सेलेक्ट करेंगे तो डॉलर साइन रहने देना, हटाना नहीं है। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में क्या क्या बोला वो कर देते हैं, ग्रीन बोल्ड फॉन्ट। तो पहले फॉन्ट में आएंगे, इसका कलर क्या कर लेंगे, कुछ दिक्कत आ रही है सिस्टम में। इसका फिल कलर बैकग्राउंड फिल वाला हो गया ऑप्शन। यहीं पे आपको ऑटोमेटिक अच्छा आ गया। यहाँ से क्या कर लेंगे, ग्रीन कलर और ओके कर देंगे।
अब देखिए बैकग्राउंड कलर येलो हो गया और फॉन्ट का कलर बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड भी हो गया और ग्रीन भी हो गया। देखिए जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू थी उसका कलर क्या हो गया। इसी चीज को हम इफ के साथ भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट ए पाई बार चार्ट एज अबव फॉर्मेट। इस तरीके का एक पाई बार चार्ट बनाना है। तो पाई बार चार्ट कैसे इंसर्ट करेंगे। कर्सर को हम इस टेबल के अंदर कहीं पे भी रखेंगे, उसके बाद डेटा टैब में आएंगे, सॉरी इंसर्ट टैब में आएंगे, पाई बार चार्ट पे आएंगे और पाई बार चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे पाई बार चार्ट पे क्लिक करेंगे ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चूंकि पाई बार चार्ट हमको इसी सीट पे इंसर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कर्सर को यहाँ रखेंगे लोकेशन पे और यहाँ पे किसी एक सेल पे हम क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट वाइज अमाउंट। तो हमको क्या करना है, पहले पहले हम चूज करेंगे किसको, प्रोडक्ट को, फिर चूज करेंगे किसको, अमाउंट को। तो जैसे प्रोडक्ट और अमाउंट को चूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास पाई बार चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। अब इस पाई बार चार्ट को हम क्या करेंगे, इस पाई बार चार्ट को हम चेंज करेंगे। इसका टाइटल भी आपको चेंज करना पड़ेगा। टाइटल यहाँ पे क्या दिया है, प्रोडक्ट वाइज अमाउंट। ठीक है ना, प्रोडक्ट वाइज अमाउंट। अब क्या करेंगे, इस चार्ट को चेंज करेंगे। इस टाइप का चार्ट है देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसको चूज करेंगे, डिजाइन में आएंगे और डिजाइन टैब के टाइप ग्रुप में आके चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे और हमको पाई चार्ट चाहिए कुछ इस टाइप का। हम इस पे क्लिक करेंगे और ओके पे प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा चार्ट कुछ इस टाइप का हो गया। और यहाँ चार्ट स्टाइल में जाके हम इसके डिजाइन को कुछ इस टाइप से चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आल्सो इंसर्ट स्लाइसर ऑन रीजन। हमको क्या करना है, रीजन के ऊपर स्लाइसर इंसर्ट करना है। नाउ शो ऑल द डेटा एक्सेप्ट नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन। सारे डेटा को शो कराना है नॉर्थ और वेस्ट रीजन को छोड़ के। तो हम स्लाइसर कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग पाइवट चार्ट एनालाइज टैब पे आएंगे, फिल्टर ग्रुप में इंसर्ट स्लाइसर का एक ऑप्शन मिलेगा। किसके ऊपर लिखना है, प्रोडक्ट के ऊपर। ओके पे प्रेस करेंगे, सॉरी प्रोडक्ट नहीं था, क्या था, रीजन था ना। हम यहाँ से इंसर्ट पे आएंगे, सॉरी पाइवट चार्ट एनालाइज पे आएंगे, इंसर्ट स्लाइसर और रीजन को चूज करेंगे और ओके पे प्रेस करेंगे। किसका किसका नहीं देखना है, नॉर्थ का और नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट, नॉर्थ और वेस्ट को छोड़ के बाकी सबको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ईस्ट ईस्ट को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल की के साथ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। अब देखिए कुछ इस तरीके से हमारा चार्ट दिख रहा है। अब इसके ऊपर हमको क्या लगाना है, इसके ऊपर लेबल भी लगाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से देखिए डेटा कॉल आउट का यूज किया गया है ना। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और डेटा लेवल पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे डेटा लेवल पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कुछ इस तरीके का आ रहा है। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, डेटा कॉल आउट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और डेटा कॉल आउट पे आने के बाद मोर ऑप्शन पे आइएगा और यहाँ से कैटेगरी नेम को हटा दीजिएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा चार्ट बन गया। इसका कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, है ना। इसका एक एक कलर हमको यहाँ से चेंज कर लेते हैं, है ना। इसका इंडिविजुअल कलर भी चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ही चार्ट बना हुआ है, कलर इसका येलो है।
कुछ इस टाइप का है ना। तो इस तरीके से देखिए हमारा पाइवाट चार्ट जैसा क्वेश्चन में दिया गया था वैसा ही बिल्कुल एक पाइवाट चार्ट हमने क्या किया है, इंसर्ट कर लिया। और ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट नेट अमाउंट विच आर बिफोर 15/11/2018, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, अमाउंट, एक चीज हमसे मिस्टेक हुआ था, कैलकुलेट अमाउंट में हमने किसका अमाउंट कैलकुलेट कर दिया था, इसका, और अमाउंट हम ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके बता चुके हैं। इसमें देखिए हमने मिस्टेक क्या किया था, जब कैलकुलेट अमाउंट किया था तो हमको अमाउंट किसका कैलकुलेट करना था, इस वाले कॉलम का जिसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था। और ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेट अमाउंट विच आर बिफोर 15/11/2018 इन सेल L2, इस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला कैलकुलेशन, इसको भी हमने आपको ऑलरेडी करके समीप से करके आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन और इसका बचा है लास्ट में, गो टू सेल L7, कैलकुलेट मंथली EMI फॉर गिवन डिटेल्स, है ना। इफ द पर्सन आर एबल टू पे 25,000 एज मंथली EMI, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन कैन ही टेक, हमको लोन अमाउंट पता करना है। तो लोन अमाउंट कैसे पता करोगे, लोन अमाउंट तो दिया हुआ है इसमें, EMI पता करना है। तो EMI पता करने के लिए हम लोग PMT फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, रेट कितना है, 8%, ध्यान दीजिएगा, रेट 8% है, तो चूंकि ईयर में दिया है इसलिए हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कॉमा एनपीआर कितना है, रेट 8% हो गया, कॉमा एनपीआर कितना है, 5 है, इसको भी एजिटी रहने देंगे। पीवी कितना है, लोन अमाउंट आपका है, तो लोन अमाउंट को माइनस के साथ लिखा जाता है, तो माइनस, इस सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे, एफवी नहीं दिया है तो एक कॉमा और लगा देंगे। लोन अमाउंट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 0, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर के प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से देखिए हमको क्या निकल जाएगा। और इसमें देखिए कुछ और कहा गया, बोला है, इफ पर्सन कैन एबल टू पे 25,000, अगर पर्सन 25,000 रुपए पे करता है एज मंथली EMI, तो उसका लोन अमाउंट कितना होगा। तो आपको एक काम करना है, गोल सीक फंक्शन का यूज करना है। इस सेल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस सेल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और हम आएंगे कहाँ पे, डेटा में, और यहाँ पे आएंगे गोल सीक। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू को चेंज करना है, सेट सेल, सेट सेल में इसी सेल को चूज करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी सेट करनी है, 25,000। ठीक है, 25,000 बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में परिवर्तन करना चाहते हो, तो लोन अमाउंट, है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर वो मंथली कितना पे कर रहा है, 25,000, ठीक है, तो लोन अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो लोन अमाउंट हमको पता करना था, इसलिए हमने इस सेल का एड्रेस दे दिया, ओके करेंगे, तो आप देख सकते हो लोन अमाउंट हमारा कुछ इतना आएगा, और ओके प्रेस करेंगे तो इस तरीके से देखिए गोल सीक फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जाके हमारा एक्सेल का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब ये जो वर्ड वाला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके सेंड कर देंगे, ठीक है।